अवतारी तारण तरल जहाज, तीन भुवन सिरताज, तीर्थंकर जनराज, गौतम के गुरुराज परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में श्रद्धा सभर वंदना वंदना वंदना। परम उपकारी, अनेक प्राचीन तीर्थों के उद्धारक, प्रज्ञा पुरुष, गच्छाधिपति गुरुदेव पूज्य आचार्य प्रवर राजयश सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदना। प्रवर्तिनी गुरुवर्या महान शासन प्रभाविका पूज्य वात्सल्यमा श्री जी महाराज साहब बेन महाराज साहब के चरणों में श्रद्धाभीनी वंदना। पूज्य गुरुवर्या लक्ष्मी श्री जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदना। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रतिदिन प्रवचन के प्रारंभ में हम अज्ञानतिमिरान्धानां श्लोक द्वारा गुरु तत्व को नमस्कार करते हैं। गुरु तत्व को किया जाने वाला ये नमस्कार किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। ये गुरु तत्व अर्थात एक परम शक्ति को नमन होता है। इस श्लोक का प्रारंभ ही होता है अज्ञान तिमिर अंधाना, मतलब अज्ञान के अंधकार से जिनकी आंखें बंद हो गई है, अंध हो गई है, जो ऐसे हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन आंच कर हमारी आंखों को खोलने वाले गुरु भगवंतों को नमस्कार किया जाता है। भारतीय संस्कृति में एक उद्घोष बोला गया, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। अंधकार मतलब क्या? प्रकाश का अभाव। एक बार एक काल्पनिक कथा है। एक बार अंधकार रोते रोते ईश्वर के पास जाता है कि प्रभु, ये सूरज मेरा बड़ा दुश्मन है। क्या कहता है अंधकार? कि सूरज मेरा बड़ा दुश्मन है, मुझे कहीं टिकने नहीं देता, मुझे कहीं पांव जमाने नहीं देता। मैं जहां जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है और मुझे भगा कर ही दम लेता है। अंधकार मेरा दुश्मन। अंधकार कहता है कि सूर्य मेरा दुश्मन है। अब ईश्वर के अदालत में जब केस आया तो उन्हें तो सामने वाले पक्ष को बुलाना ही था। ईश्वर ने सूर्य को बुलाया, सूर्य को पूछा, सूर्य ऐसा क्यों करते हो? वो अंधकार तुम्हारी चुगली कर रहा था, तुम्हारे विरुद्ध उसने फरियाद की है। सूर्य ने कहा, क्या की है? वो कह रहा था अंधकार कि वो जहां जाता है तुम उसे भगा देते हो, तुम उसे 48 पसंद नहीं करते, उसके पीछे पड़े रहते हो। सूर्य ने मासूमियत से ईश्वर को कहा कि प्रभु, ये अंधकार किस चिड़िया का नाम है? मैं तो जानता था नहीं, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है, तो अंधकार क्या चीज है मुझे पता था नहीं, तो मैं उसे परेशान कर कैसे करूंगी? आप कह रहे हो कि मैं उसे भगाता हूं, लेकिन जिससे मैं जानता ही नहीं उसे मैं भगाऊं कैसे? मेरा तो काम है प्रकाश का साम्राज्य स्थापित करना, मुझे तो अंधकार कौन है वो पता था नहीं। कितनी सही बात कही सूर्य ने। आज तक ईश्वर की अदालत में ये केस पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष को जानता था नहीं। और ये हकीकत है, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार का अस्तित्व टिक ही नहीं सकता। इसलिए प्रकाश ने अंधकार को देखा या प्रकाश ने अंधकार को भगाया, ये बात संभव ही नहीं है। आज हम
इसी विषय पर चिंतन करेंगे, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। यात्रा तो हमें करनी है क्योंकि जीवन खुद एक सफर है, जिंदगी खुद एक यात्रा है, यहाँ चलते रहना है। जन्म हुआ तब से चलना शुरू किया, अंतिम पड़ाव होगा मृत्यु। मतलब जन्म से मृत्यु तक के इन दो स्टेशनों के बीच की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसी का नाम है जीवन। तो क्यों न इस यात्रा को यादगार बना दें, क्यों न इस यात्रा को हम अपने आत्मकल्याण को करने वाली बना दें। तो आइए आज हम उसी विषय पर चिंतन करेंगे, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। कौन सा अंधकार? पहले तो अंधकार जो चीज है ना, अंधकार आप देखिएगा जनरली दुष्ट तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है अंधकार, क्योंकि अंधेरा कायम रहे, ये किसका वाक्य है? दुर्जनों का। जिन्हें बुरे काम करने होते हैं उनके लिए शब्द बोला जाता है ये काला काम करता है। काला काम मतलब अंधेरे का पर्याय, मतलब दुष्ट तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है अंधकार। इसलिए हम आज दुष्ट तत्वों से शुभ तत्वों की ओर यात्रा का प्रारंभ करेंगे, उस यात्रा में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि ये जो प्रवचनमाला चल रही है ना, ये सिर्फ श्रवण आनंद की प्रवचनमाला नहीं है, ये संकल्प निर्माण और पुरुषार्थ के प्रारंभ की प्रवचनमाला है। अंधकार कौन सा और प्रकाश कौन सा? तो सबसे पहले हम देखेंगे अज्ञान का अंधकार और प्रकाश ज्ञान का। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की और हमें आगे बढ़ना है। आदर्श कौन? हमारा रोल मॉडल कौन? परमात्मा स्वयं। हमने प्रवचनमाला में ही देखा था कि कैसे त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में क्रोध से अंत बनकर परमात्मा महावीर की ही आत्मा ने भयंकर दुष्कर्म किया था। उस शैया पालक के कान में उबलते हुए शीशे की धातु को तलवा कर, वो अज्ञान था। लेकिन जब ज्ञान प्रकट हुआ तब अरे बड़ी से बड़ी तकलीफ देने वाले पर भी प्रभु क्रोध नहीं करते, समता का भाव रख पाते। ये किसके कारण? ज्ञान के प्रकाश के कारण। अज्ञान का अंधकार था, गलतियां हुई, लेकिन ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ, गलतियों का कोई सवाल ही नहीं उठता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग बनते हैं। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति जी भगवंत ने फरमाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मार्ग है। सेंटर में किसको रखा? ज्ञान को, क्योंकि सेंटर में जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी परसों ही प्रवचन के प्रारंभ में हम तीनों महाराज सब बैठे थे, लेकिन सेंटर में कौन बैठा? बड़े महाराज। मंदिर में परमात्मा की प्रतिमाएं बहुत हो, लेकिन सेंटर में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? मूलनायक भगवान। कौन सा मंदिर? कौन से भगवान का मंदिर? तो हम मंदिर में विराजित 11-12 तीर्थंकर भगवान के नाम नहीं लेते, हम नाम लेते हैं एक ही परमात्मा का। और वो कौन सी परमात्मा? जो सेंटर में, जो मूलनायक हो। हाँ भाई, आदिनाथ भगवान का मंदिर है या पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, किस आधार पर कहते हैं? जो मूलनायक है, जो सेंटर में विराजमान है। उसी प्रकार देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों में सेंटर में कौन? सम्यक ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन टिक पाएगा, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक चारित्र का प्रगटीकरण हो पाएगा। बिना ज्ञान के न श्रद्धा टिकेगी, न आचरण सुंदर बनेगा। मतलब ज्ञान अत्यंत जरूरी है। अब ज्ञान मतलब क्या? जो आत्मकल्याण में सहायक बने, वो ही ज्ञान है। अभी गूगल पर सर्च करो, किसी भी विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए, मिल जाएगी। तो वो ज्ञान हुआ।
ज्ञान होता है, मात्र जानकारी को ज्ञान नहीं कहते। एक बार हुआ ऐसा कि एक प्यारा सा तोता बहुत मीठा मीठा बोलता था। ऐसे भी तोता अनुकरण करने में बहुत कुशल होता है। सामने वाले बोलेगा बोल मिठू, तो वो भी बोलेगा बोल मिठू। सामने वाला बोलेगा राम राम, तो वो भी कहेगा राम राम। तोते के मालिक ने सोचा कि कभी मुसीबत आ जाए, क्योंकि वो जीव दया में मानने वाला था उसका मालिक। उसने तोते को पाला जरूर था, लेकिन पूरा दिन बंधन में नहीं रखता था, पूरा दिन पिंजरे में कैद नहीं रखता था। इससे उसने सोचा तोते को कुछ समझा भी दूं। उसने तोते को समझाया, दुश्मन आए तो उड़ जाना, दुश्मन आए तो उड़ जाना। तोता बहुत होशियार था, उसने पूरा वाक्य रट लिया, दुश्मन आए तो उड़ जाना। मालिक रोज 5-10 मिनट उसे इस वाक्य की प्रैक्टिस भी करवाता था, ताकि मौका आने पर काम आए। हर रोज 5-10 मिनट तोता रटता, दुश्मन आए तो उड़ जाना, दुश्मन आए तो उड़ जाना। एक दिन हुआ ऐसा कि सेठ की अनुपस्थिति में कोई शिकारी वहां से गुजर रहा था। आंगन में फुदकते हुए तोते को देखकर उसे मन हुआ कि वाह, इतना सुंदर सलोना तोता है, उसे पकड़ लूं। वो आ रहा है शिकारी उसे पकड़ने के लिए। जीव जंतुओं में भी संवेदना होती है, अरे वनस्पति में भी संवेदना होती है। पता चल जाता है कि पास में आने वाला व्यक्ति हमारे प्रति शुभ भाव रखता है या हमें नुकसान पहुंचाने की इच्छा से आ रहा है। तोते को भी पता चल गया कि ये मुझे पकड़ने आ रहा है। उसने रटना चालू कर दिया, दुश्मन आए तो उड़ जाना, दुश्मन आए तो उड़ जाना। शिकारी ठिठक गया, अरे इसे तो बोलना भी आता है, इतना प्यारा बोल रहा है और समझदारी से बोल रहा है, दुश्मन आए तो उड़ जाना। लेकिन उसने देखा ये बोल रहा है लेकिन उड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, तो चलो रास्ता साफ है, आगे बढ़ ही जाते। आगे बढ़ते 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 शिकारी तोते के बिल्कुल पास आ गया, तो भी तोता रटे जा रहा है, दुश्मन आए तो उड़ जाना, लेकिन उड़ नहीं रहा। और अंततः शिकारी ने देखा ये रट्टू तोता है, ये समझदार तोता नहीं, इसे पकड़ना तो बहुत आसान है। और तुरंत शिकारी ने तोते की गर्दन दबोची और अपनी थैली में डाल दी। चिल्लाता रहा तोता, दुश्मन आए तो उड़ जाना। अब आप बताइए, आप इसे ज्ञान कहेंगे? अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा में अगर ये मुद्दा आता है कि दुश्मन आए तो उड़ जाना, गाते रहो लेकिन उड़ो मत, तो आप इसे ज्ञान कहोगे? बिल्कुल नहीं। ये जानकारी थी, ये शब्द थे, लेकिन ये जिंदगी को बचाने वाला ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो वो होता है जो हमें दुर्गति से बचा ले, ज्ञान तो वो होता है जो हमें दुर्गुणों से बचा ले, ज्ञान तो वो होता है जो हमें दोषों से बचा ले। जो बचाता नहीं वो ज्ञान कैसा? ये तो जानकारियां मात्र दिमाग का भार बनेगी, लेकिन ज्ञान दिमाग का भार नहीं, ज्ञान जीवन का श्रृंगार बनता है। भार और श्रृंगार दोनों में अंतर है ना? बस वही अंतर है जानकारी और ज्ञान में। हमें ज्ञान को आत्मसात करना है, इसीलिए तो हम प्रभु की वाणी श्रवण का पुरुषार्थ करते हैं, इसीलिए तो हम गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाते हैं, ताकि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्गदर्शन मिले, अज्ञान से ज्ञान की ओर हमारी कदम बढ़े। अंधकार से प्रकाश की यात्रा में पहला विषय था हमारा अज्ञान से ज्ञान की ओर। अब दूसरा विषय है विकार से संस्कार की ओर। दोनों में कार है, लेकिन एक में विकार है और एक में संस्कार है। इससे ही दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल
और जीवन को संवार दे, आत्मा को सन्मार्ग पर ले जाए, उनका नाम संस्कार। 15 साल पहले की बात है, इसी हैदराबाद में हमारा चातुर्मास था। एक बहन आई हमारे पास और कहती है, महाराज साहब, कल मैं मेरे बेटे को लेकर आऊंगी, आप जरा उसे समझाना ना कि मंदिर दर्शन करने आया करे। मैंने कहा ठीक है, समझाएंगे। हमने तो परमात्मा की एजेंसी ली है, तो उन्हीं के माल को लोगों तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल हम समझाएंगे। लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में विचार आया कि इस बहन की उम्र तो ज्यादा है, मतलब बच्चा कोई 4-8 साल का बच्चा नहीं होगा, बड़ा होना चाहिए। तो मैंने उन्हें पूछा, आपके बेटे की उम्र क्या है? उन्होंने कहा, माँ साहब, मेरा बेटा 24 साल का है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। 24 साल के बेटे को अब समझाना पड़ेगा कि भाई मंदिर जाना चाहिए। तो अब तक क्या किया? 24 साल की जिंदगी में क्या किया? संस्कारों का सिंचन तो बचपन में किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं? बहुत प्यारे से 3 शब्द है। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे कोरी पाटी जैसे होते हैं, बच्चे जाड़ी बाटी जैसे होते हैं, और बच्चे भीनी माटी जैसे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे कोरी पाटी है, मतलब एकदम स्लेट है, बट एकदम साफ सुथरी स्लेट है। अब हमें क्या करना है? चौक उठाना है और हमें जो लिखना है वो लिखना शुरू करना है। बच्चों का मन कैसा होता है? एकदम साफ सुथरा। आप जो उन्हें सिखाना चाहो सिखा सकते हो, और ये हमारा अनुभव है। अब तक की गई जितनी शिविरें हुई है बच्चों के लिए, हमारा वो प्रिय विषय है। बच्चों के लिए संस्कार शिविरों का आयोजन करना, आवासीय शिविरों का आयोजन करना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे एकदम कोरी पाटी होते हैं। बड़ों को तो समझाओ ना, तो सुन तो लेंगे, समझ तो लेंगे, लेकिन स्वीकार नहीं करते। मान लेंगे हाँ ऐसा है, लेकिन खुद के करने की बारी आती है तब तर्क वितर्क चालू, या तो तर्क वितर्क ही नहीं करेंगे, सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते। बच्चों को तो समझा दो एक बात, तो वो उसे स्वीकार लेते। इसीलिए कहते हैं बच्चे कैसे? कोरी पाटी जैसे, जो लिखना है लिख दो। बच्चे कैसे? जाड़ी बाटी जैसे। जाड़ी बाटी पर जितना घी डालो ना, वो जाड़ी बाटी उसे सोख लेती है। पतले फलके पर तो थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा डाल दो, और जैसे आप रोटी उठाओ गंगा जमुना बहने लग जाती है। लेकिन जाड़ी बाटी पे कितना सारा घी वो चूस पाती है। जाड़ी रोटी होती है, उसमें घी ज्यादा खपता है। बच्चे जाड़ी बाटी जैसे, बच्चे कोरी पाटी जैसे, और तीसरे नंबर पर बच्चे भीनी माटी जैसे। गिल्ली मिट्टी हो, आप जो आकार देना चाहो वो आकार उसे दे सकते। हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमको प्रोजेक्ट दिया जाता था, मिट्टी के फल बनाकर लाना है। हम मिट्टी से सीताफल बनाते थे, मिट्टी से एप्पल बनाते थे। लेकिन हमें पता था उस समय भी कि मिट्टी जब तक गिल्ली है तब तक उसे शेप दे दो। अगर सूख जाएगी ना तो वो टूट जाएगी, लेकिन अपना शेप बदलेगी नहीं। बस बच्चों का भी ऐसे ही है। जब तक वो बच्चे हैं तब तक उन्हें जो आकार देना है, जो संस्कार देना है, जो सद्गुण उनमें डालने हैं, डाल लो। बाद में तो जयराम जी की कितना ही कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 24 साल का बेटा है और उसे समझाने के लिए कह रही है माँ कि माँ से कल लेकर आऊंगी, आप उसे समझाना कि मंदिर जाना चाहिए। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, अब तक क्या किया आपके बेटे ने? अब तक मंदिर जाना नहीं सीखा? आपने उसे मंदिर जाना नहीं सिखाया? अरे महाराज साहब, अब तक तो क्या है,
स्कूल, ट्यूशन, स्विमिंग क्लास, स्केटिंग क्लास, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, टाइम ही कहाँ मिलता था। बड़े होने पर कोचिंग चालू हो गई, कॉलेज की क्लासेस चालू हो गई, फ्रेंड्स के साथ यहाँ वहाँ जाना आना चालू हो गया, टाइम ही कहाँ मिलता था। मैंने कहा वाह वाह, हर क्लास जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है, घूमना फिरना जरूरी है, लेकिन परमात्मा की आराधना जरूरी नहीं है। तो क्या महाराज साहब अब तक तो ऐसा ही रहा, हम खुद ही नहीं चाहते बच्चों को क्या सिखाएं। मैंने कहा वाह, बिल्कुल सही बात प्रकट हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब तक नहीं सिखाया, लेकिन अभी अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको मन हुआ कि अब उसे मंदिर जाना चाहिए। अब जो जवाब मिलेगा ना वो बहुत मजेदार है। मैंने उस बहन को पूछा अब अचानक क्या हुआ कि 24 साल की उम्र होने के बाद उसे मंदिर जाना सिखाया जाना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में आई? उन्होंने कहा महाराज साहब अब 24 साल का हो गया है। मैंने कहा हाँ, अभी आपने बताया था। तो कि ऐसे नहीं महाराज साहब, अब अगर मंदिर वगैरह नहीं आएगा जाएगा तो समाज में लोग जानेंगे कैसे कि फलान चंची का बेटा अब शादी की उम्र का हो गया। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। मतलब मंदिर जाना है, क्रिया अच्छी है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या कि समाज के 4 लोग देखे, उनको पता चले कि फलान चंची का बेटा बड़ा हो गया है, तो वो कोई रिश्ते की बात लाए। क्रिया शुभ लेकिन आशय अशुभ, इससे फल भी अशुभ ही मिलता है। परमात्मा भक्ति के लिए, परमात्मा के दर्शन द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने की कोई तमन्ना नहीं। वहां जाकर भी 4 लोग देखे शादी हो, वो तमन्ना। ये भगवान, अब आप बताइए कहां वो बच्चे संस्कारी बन सकते? सच को कई लोग आकर अपनी प्रॉब्लम्स जब हमको सुनाते हैं ना, तब कर्म की गति विचित्र है, ये बात तो ध्यान में आती है, लेकिन अधिकांश केसेस में तो ऐसा होता है कि 80% खुद की ही गलतियां होती हैं, खुद का ही व्यवहार विचित्र होता है, खुद को ही बच्चों को संस्कार देने की कोई तमन्ना नहीं होती। और जब वो बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, तब ऐसा होता है नहीं ये तो करना ही होगा। संस्कार पहले से दिए जाने चाहिए। विकार तो अपने आप आ जाते हैं, विकारों के लिए कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। सामूहिक आयंबिल होना तो उसके लिए प्रेरणा करनी पड़ती है कि भाई आयंबिल करना, प्रेरणा करनी पड़ती है, एक को पकड़ पकड़ कर समझाना पड़ता है, और जीवन हुआ आने के लिए समझाना पड़ता है कि नहीं भाई परसों स्वामी वत्सल्य है, आप लोग जरूर आना, आप लोग जरूर आना। नहीं नहीं, वो तो बोर्ड पर सबसे नीचे की लाइन में आड़े टेढ़े अक्षरों में आप लिखे, खुदा बाचे वाली स्टाइल में भी कोई लिखते ना कि परसों दोपहर का स्वामी वत्सल्य फलाने की तरफ से है, सबको पता चल जाता है। अरे मंदिर नहीं आने वाले लोग जो 6-6 महीनों तक मंदिर का मुंह नहीं देखते ना, उन लोगों को भी समाचार पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स किस काम की? फ्रेंड्स फोन करके समाचार देती है। हे भगवान, अब यही मान्यताएं रहेगी तो विकार ही बढ़ेंगे ना, संस्कार कहां से आएंगे? अभी कुछ दिनों पहले ही किसी लड़की को मैंने पूछा कि यहाँ पर 4-5 साल पहले कोई प्रोग्राम हुआ था, तब तू आई थी, उसमें ये हुआ था या वो हुआ था? कि नहीं पता। उसके साथ खड़े उसके दोस्त ने कह दिया महाराज साहब ये लोग डायरेक्ट जिमण में आते हैं और जिम के निकल जाते हैं, इनको प्रोग्राम का पता नहीं होता। बिनधास्त बोला उसके दोस्त ने, और उस लड़की का मुंह इतना छोटा सा हो गया। क्या बोले? याद रखिएगा, समय रहते अगर संस्कारों का सिंचन नहीं हुआ तो विकार के कांटे तो अपने आप उगने ही वाले हैं। समय रहते बगीचे को ठीक नहीं किया गया, उसमें फूलों के पौधे नहीं लगाए गए, तो कांटे कंटीली झाड़ियां तो अपने आप उगने ही वाली है। बबूल के पेड़ किसी को बोने नहीं पड़ते, लेकिन आम के पेड़ बोए बिना उगते नहीं। बिल्कुल वैसा ही है विकार और संस्कार। संस्कार यदि आम का पेड़ है तो विकार
बबूल की कंटीली झाड़ी है। अब आपको अपना जीवन कैसा बनाना है ये आपके हाथों में। संस्कार की बात आती है, विकार की बात आती है तो याद आता है दक्षिण भारत के एक गांव का वो प्रसंग। सच्ची घटना है। इस दृष्टांत के सारे पात्रों को हम खुद मिल चुके हैं, हमारा खुद का अच्छा परिचय है उनके साथ, लेकिन घटना बड़ी विचित्र है। बेटी घर में धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत उसकी सगी मासी ने दीक्षा ली थी। मासी महाराज साहब के पास हो गई। वातावरण के प्रभाव से, उपदेश के प्रभाव से और पूर्व भाव के किसी पुण्य के उदय से उसे दीक्षा लेने की भावना हुई। परिवार में बात की गई कि मेरी इच्छा है कि मैं संयम लेकर आत्मकल्याण करूं। पापा दूसरे ही दिन वहां पहुंच गए। बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, मारा सब समझाते रहे, संघ की श्रावक श्राविका रोकते रहे, लेकिन पिता ने किसी की ना सुने और बेटी को खींचकर घर ले गए। क्यों? दीक्षा नहीं लेना? बिल्कुल नहीं। होता है कई लोगों के दिमाग में ये भूसा भरा हुआ, मारा साहब के पास नहीं जाना, मारा साहब मंतर कर देंगे, मारा साहब ओघा फेर देंगे। वाह रे वाह। कोई भुरकी ऐसी किसी को पता हो कहाँ मिलती हो ना तो मुझे 1 किलो भुरकी चाहिए, लाकर देना। भुरकी डालने से, ओघा फेरने से अगर दीक्षा होती रहती ना तो अब तक नजारा कुछ और होता। पुण्य का उदय होता है, सद्बुद्धि जगती है, देव गुरु की कृपा बरसती है, तब जाकर संयम मिलता है। लेकिन खींच कर ले आए, दीक्षा नहीं लेना है, चाहे कुछ हो जाए। और वो चाहे कुछ हो जाए उनके जीवन में इतना विचित्र रूप से फलित हुआ। महाराज साहब के पास से खींचकर उसको घर लाया गया। उसके 2.5 साल बाद वो लड़की पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई, शादी कर ली, सब काम कर। एक विधर्मी के साथ उस लड़की को भागने की नौबत आई। अब बताइए दोषी कौन? अपन कर्म को दोष देंगे, लड़की को दोष देंगे, माता पिता को दोष देंगे, लेकिन मैं कहती हूँ गलती सबकी है। किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो अच्छे मार्ग पर जाने के लिए तैयार थी, उसे रोका गया, उसे खींचकर लाया गया। फिर जब वो पिछले मार्ग पर रोकने वाले आप कौन? बहुत प्रॉब्लम्स हुई, उसे लाया गया, जबरदस्ती उसकी शादी करा दी गई किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति से, लेकिन वो वहां भी नहीं टिकी और अंततः वापस उसी लड़के के घर पर भागकर पहुंच गई। आज भी वो उसी लड़के के घर पर है। हमने उसे बुरखे में भी देखा है। बहुत दुख होता है ऐसी घटनाएं अपने समाज में होते देखकर। लेकिन सावधान, अगर ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो समय रहते, जब तक पूरी पार्टी है, जब तक भीनी माटी है, तब तक कर लो जो करना है। संस्कार दे दो उन्हें, बाकी बाद में तो कुछ हाथ में रहता ही नहीं। मैं युवा और किशोर लड़कों से भी कहना चाहूंगी कि दोस्त बनाओ बहुत सोच समझ कर। किसी जाति धर्म की बात अलग है, लेकिन सबसे पहले संस्कारों की बात महत्वपूर्ण है। अपने संस्कार, अपना खान पान, अपना रहन सहन जिनके साथ मैच नहीं होता उनके साथ फ्रेंडशिप कैसे? संस्कृत में सुभाषित है, समानशील व्यसनेषु सख्यम। समान स्वभाव होता है, समान आदतें होती है ना, उन्हीं में मित्रता होती है। चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाना या ऊपर की चमक को ही वास्तविकता समझ लेना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सीधे शब्दों में कहूंगी, सबसे बड़ी मूर्खता है। उसने मुझे कहा मैं तुझे बहुत फ्रीडम दूंगा। अरे फ्रीडम किस चिड़िया का नाम है उसे पता है? उनके संस्कार है किसी से भी मित्रता करो, किसी से भी संबंध बनाओ, कहते हैं ना फूक फूक कर कदम रखे। चाय का जला छाछ भी पीता है ना तो फूक फूक कर पीता है। ऐसी ही जिंदगी की दास्तां है, इसमें तो
बिना सोचे बच्चों को क्या लगता है, हाँ हाँ ये करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बस यही प्यार है। अरे ये तो ना छल होता है, और ये छल उनका पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और जब नशा छाया हुआ होता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे उस लड़की की जो मैं बात कर रही हूँ, उसे जब पकड़कर उसके चाचा घर लाए, तब रास्ते में वो लड़की कहती है, तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती। उसके चाचा ने रोते रोते बताया कि महाराज साहब, मेरी तो वो इतनी लाडली थी कि बचपन से गोद ही गोद में उसे रखा है। उसे आइसक्रीम चाहिए, वो चाचा चाचा करते आती थी। उसे चॉकलेट चाहिए, वो चाचा चाचा करते आती थी। मम्मी पापा पर उसे इतना नहीं था जितना मुझ पर प्यार था। एक झटके में सारा प्यार धुल गया, दुर्बुद्धि के कारण। एक झटके में सारा प्यार धुल गया, भ्रमणा में जीने के कारण। खास ध्यान रखिएगा, सोच सही रखेंगे तो ही जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जहां सोच में गड़बड़ हो, कई माँ बाप की ये कंप्लेंट होती है कि हमने बच्चों को बचपन में तो पूजा वगैरह करवाई, सामायिक करवाई, लेकिन अब बड़े हो गए ना तो वो कुछ करते नहीं। ध्यान रखिएगा, आपने उन्हें क्रिया तो करवा ली, लेकिन क्रिया क्यों करना चाहिए वो कभी समझाया नहीं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बहन ने कहा, महाराज साहब, बचपन में मैं कितना उनको धर्म करवाती थी मेरे बच्चों को, अब तो वो कुछ नहीं करते, मैंने संस्कार देने में क्या कमी रखी। मैंने कहा, संस्कार दिए आपने क्रिया करने के, सच्ची समझ नहीं थी ना, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बाकी सच्ची समझ से अगर धर्म करवाया होता तो ये नौबत नहीं आती। वो कहते, महाराज साहब, हमको इतना समझने में आता है, हम क्या समझाएं। अरे हम क्या समझाएं, महाराज साहब तो योग मिलता है ना आपको, महाराज साहब का तो योग गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलता है, वहां लेकर जाइए। नहीं तब तो डरते हैं, बुर्की डाल देंगे, उठा फिर देंगे, बस तो फिर जो हाल जीना है जियो। ध्यान में रखिएगा, समय रहते जो कार्य समय पर किया जाता है उसी की कीमत होती है। बाकी बाद में कितनी छाती कूटो, कितने माथा फोड़ो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। सावधान, अपने बच्चों को प्यार से समझाइए, अनुशासन में रखिए, लेकिन उन्हें सत्य का साक्षात्कार जरूर करवाइए, क्योंकि सत्य समझाए बिना बाकी बातें टिकती नहीं है। सत्य समझ में आ जाएगा ना तो सारी बातें वो अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि सत्य से ही तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। विकार से संस्कार की और हमारी यात्रा बढ़े तो हम अंधकार से प्रकाश की यात्रा के पथिक बन सकते हैं। इससे आगे पाप से पुण्य की यात्रा। पाप और पुण्य, पुण्य जरूरी है क्या? बेशक जरूरी है। एक बच्चा था, बेचारा गरीब परिवार में जन्मा, बचपन से धन के अभाव में उन्हें छोटे छोटे कपड़े, पहले वो शॉर्ट पैंट्स पहनते थे ना, उनको हाफ पैंट कहते थे, वो हाफ पैंट ही पहनकर बड़ा हुआ। 12-13 साल का हो गया, साथ खेलने वाले सभी दोस्त फुल पैंट पहनते हैं और इसे अब तक हाफ पैंट ही पहनने मिलता है। बच्चा बहुत जिद करने लगा पापा के पास, पापा इस दिवाली में तो मुझे फुल पैंट चाहिए ही चाहिए। पापा को भी प्यार उमड़ आया बच्चे पर, अब तक कभी मैंने उसे फुल पैंट नहीं पहनाया, इस बार ज्यादा मेहनत करूंगा, मेरी चीजें, मेरी आवश्यकताएं कम कर दूंगा, लेकिन बच्चे की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। पापा मजबूत सा अच्छा पैंट पीस लेकर आए, पैंट बनाने का कपड़ा लेकर आए, बच्चे के हाथ में रखते हैं, बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ता है, दौड़ा दौड़ा, 4 दिन बाकी है दिवाली को, दौड़ा दर्जी के पास, टेलर अंकल मेरा माप ले लो, मेरा पैंट सिल दो। टेलर ने कहा, बेटा दिवाली का एकदम सिर पर आ गई है दिवाली, अब टाइम नहीं है, बहुत ऑर्डर है मुझे, मैं नहीं सिल पाऊंगा। तो बच्चा रोने लगा, टेलर अंकल प्लीज, इतने सालों बाद मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है, प्लीज सिल दो।
ठीक है जल्दी खड़ा हो जा, माप ले लेता हूँ। जल्दबाजी में फटाफट फटाफट माप लिया। उसने कहा अंकल दिवाली के एक दिन पहले दे दोगे ना? उसने कहा दे दूंगा, तो चिंता मत कर, जा। वो 3 दिन कितनी मुश्किल से निकाले उस बच्चे ने, क्योंकि उसका जिसकी उसे बहुत सालों से इच्छा थी वो फुल पैंट आने वाला था। गया टेलर के पास, टेलर ने कहा हाँ तैयार है, ले पैकेट लेकर जाओ। घर पर जाकर सबसे पहला अर्जेंट उसे था काम उस पैंट को पहनकर देखना। कल शान मारूंगा सब दोस्तों के सामने। पैंट पहनता है, पता चलता है कि पैंट पूरा कितना लंबा है, एक बिल्लस जितना लंबा है। जल्दबाजी में माप लिया था ना, ऑर्डर्स का बहुत प्रेशर था सिर पर, ऐसे टेलर से गलती होगी। कमर वगैरह का माप तो बराबर था, लेकिन लंबाई बहुत ओवर ही ज्यादा हो गई थी। थोड़ा बहुत होता ना तो फोल्ड करके पहन लेता, बट इतना ज्यादा लंबा कैसे पहनेगा? उसने माँ से कहा माँ प्लीज मेरा पैंट काट के बराबर कर दोगे क्या? क्योंकि टेलर अंकल ने तो यही बहुत मुश्किल से किया, अब तो वो सिलने वाले नहीं। माँ ने कहा बेटा दिवाली सिर पर है, कल दिवाली है, अब कितना काम है, साफ सफाई से लेकर नाश्ते बनाने से लेकर कल के पूजा की तैयारी तक बहुत काम है। नहीं बेटा मैं नहीं कर पाऊंगी। वो रोते रोते चाची के पास गया, चाची आप कर दोगे? चाची ने कहा यार सांस लेने की फुर्सत नहीं है और तुझे तेरी पैंट की पड़ी है। भाभी के पास गया, भाभी ने कहा देवर जी बिल्कुल टाइम नहीं है। दीदी के पास गया, दीदी प्लीज आप तो कर दो। दीदी ने कहा मम्मी मुझे डांटेगी, बहुत काम सौंपे हुए। रोता रोता बच्चा बिना शाम का खाना खाए ही सो गया। अब रात को पूरा काम निपटने के बाद उसकी माँ को विचार आया मेरा प्यारा बच्चा इतने सालों बाद उसकी इच्छा पूरी हो रही है, चलो मैं उसका पैंट ठीक कर देती हूँ। माँ ने पैंट की लंबाई कितनी थी वो दिन में देख ली थी, तो एक्स्ट्रा पोर्शन कट करके सिलाई कर दी, रेडी करके वापस पैकेट में पैंट रख दिया। अब नसीब इतने विचित्र, 1 घंटे बाद चाची फ्री हुई। चाची को भी विचार आया बेचारा मेरा जेठू था, रो रहा था, चलो मैं कर ही देती हूँ। अब थकान पूरे दिन की लगी है, देखा नहीं कितना लंबा है, क्या बेटे ने बच्चे ने बताया था इतना लंबा है, उतना कट किया और सिल दिया। अब थोड़ी देर बाद सारे काम निपटा कर लास्ट में हुई भाभी को लगा देवर जी बेचारे रो रहे थे, कल त्योहार के दिन उनका उदास चेहरा नहीं देख पाऊंगी, चलो मैं उसको छोटा कर ही देती हूँ। भाभी ने भी एक बिल्लस छोटा कर दिया। भगवान भला करे कि दीदी को नहीं सूझा छोटा करने। एक बिल्लस करते करते वो पैंट सुबह जब पैकेट में से निकालता है वो बच्चा कि आज तो मैं पैंट पहनूंगा। पैंट पहनने से पहले सुबह वो कल के ही कपड़ों में पूरे मोहल्ले के बच्चों को बोलकर आया आज तो मैं पैंट पहनूंगा। और जब वो पैकेट खोलता है अंदर से क्या निकलता है? हाफ पैंट। इतना कट कर देंगे तो छोटा ही तो बच्चा था 12-13 साल का, हाफ पैंट हो गया उसका पैंट। सिर पकड़ कर बैठ जाता है वो बच्चा और रोने लगता है। माँ कहती है बेटा मैंने छोटा कर दिया, चाची कहती है मैंने छोटा कर दिया, और भाभी कहती है मैंने छोटा कर दिया। पुण्य नहीं था ना, इससे मिली हुई चीज भी वो टिका नहीं पाया। मिला तो था उसे, लेकिन पुण्य के अभाव में हाथ में आई हुई चीज भी चली गई। पुण्य बहुत जरूरी है, अनुकूलताएं जो मिलती है ना सारी हमें वो पुण्य के कारण मिलती है। इसीलिए अपने जीवन में पापों की संख्या को कम करना है और पुण्य की क्वांटिटी को बढ़ाना है, तब जाकर हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की यात्रा में आगे बढ़ पाएगा। लगातार 11 दिनों से ये जो प्रभु महावीर की वाणी का प्रवाह आप तक पहुंच रहा है, इसमें देव गुरु की कृपा ही माध्यम है। अब तक तो रोज हम कहते थे कल का विषय ये है, कल हम इस विषय पर चिंतन करेंगे, लेकिन आज इस ज्ञानशाला का
मतलब लॉकडाउन वर्चुअल ज्ञानशाला जो चल रही है, जैन यूथ क्लब ने जो एक सुंदर सा आयोजन किया सभी को परमात्मा की वाणी से जोड़ने का, और पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद की कई संस्थाएं, कई मंडल इस कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में जुड़े। सभी का प्रयास जनवाणी को आत्मसात करने का जो रहा, आप सभी के प्रयास की बहुत बहुत अनुमोदना। देव गुरु की कृपा से इन सारे पदार्थों को, परमात्मा की वाणी को जीवन में आत्मसात करिएगा और एक सुंदर सा आयोजन ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रवचन माला चली, ये जो 11 दिन के प्रवचन हुए, उनमें प्रारंभिक 3 दिन के प्रवचन तो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, लेकिन चौथे दिन के प्रवचन से सारे प्रवचन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। एक प्रवचन YouTube पर अपलोड हो चुका है और बाकी के प्रवचन भी कुछ ही दिनों में अपलोड किए जाएंगे YouTube पर। आप इन 8 प्रवचनों में, मतलब 11 में से 3 रिकॉर्ड नहीं हुए, तो जो 8 प्रवचन है, इन 8 प्रवचनों के माध्यम से एक सुंदर प्रवचन प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाने वाला है। आपने ओपन बुक एग्जाम का नाम सुना होगा ना? आज तक भारत भर में सैकड़ों पुस्तकों पर ओपन बुक एग्जाम का आयोजन हो चुका है। मतलब आपको प्रश्न पेपर दिया जाता है, आपको मन से उत्तर नहीं लिखने होते, किताब में ही उन सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। आपको बुक खोलकर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर उनके जवाब लिखना होता है। नई उमंग, नया जमाना, नई व्यवस्थाएं, तो नया आयोजन भी एक शुरू करते हैं। पर ओपन बुक एग्जाम के बदले एक ऐसी एग्जाम ली जाएगी जिसे आप ओपन प्रवचन एग्जाम कह सकते हैं, ओपन वीडियो एग्जाम कह सकते हैं। कैसे? आपको अगर इस परीक्षा से जुड़ने का मन है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। आज से एग्जाम नहीं शुरू हो रही है, करीबन 1 महीने बाद वो एग्जाम शुरू होगी, उसका प्रश्न पेपर बाहर निकलेगा, सारी व्याख्यानों की YouTube की लिंक आपको दी जाएगी और आपको प्रश्न पेपर में दिए गए प्रश्नों का उत्तर उन प्रवचनों को वीडियो के माध्यम से सुनकर, समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ध्यान में आई बात? ओपन बुक एग्जाम जैसी ही ये ओपन प्रवचन एग्जाम रहेगी। आपको प्रवचनों को सुनकर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है। पहले तो मैं सोच रही थी 8 प्रवचनों के मिक्स प्रश्न निकाले जाए, लेकिन फिर हमारे गुरु महाराज और छोटे महाराज सबका सजेशन ये है कि भाई बहुत भेजा फ्राई हो जाएगा सबका, सिंपल रखो। अपना उद्देश्य है लोग प्रभु की वाणी से जुड़े। अपना उद्देश्य ये नहीं कि लोगों के दिमाग की खिचड़ी पकानी है। इससे क्या करेंगे? एक प्रवचन उसके प्रश्न, दूसरा प्रवचन उसके प्रश्न, मतलब हेडिंग दे दी जाएगी। मतलब आपको इतना इजी पड़ जाएगा, आपको उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रवचन में मिलेंगे वो आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। और आपको प्रश्नों के उत्तर कागज पर एकदम स्वच्छ अक्षरों में लिखना है और उस कागज को दिए गए पते पर आपको जो नंबर आज दिए जाएंगे, तो एक कार्तिक भाई शाह का और एक प्रियंका जी कोचर का, उन दोनों मोबाइल नंबर पे से आप किसी भी एक नंबर पर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एरिया का नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको जब ये परीक्षा शुरू होगी, जब प्रश्न पेपर बाहर निकलेगा, तब तुरंत आपको व्हाट्सएप पर उन सारे व्याख्यानों के लिंक प्लस प्रश्न पेपर का PDF आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको वो प्रश्न पढ़कर उत्तर कागज पर लिखना है। उत्तर ऑनलाइन नहीं स्वीकारे जाएंगे क्योंकि चेकिंग हमको करनी है ना, तो हम तो कागज पर ही चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन तो वो सारा काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको उत्तर प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न का नंबर लिखकर डायरेक्ट आपको उसका उत्तर लिखना है और वो कागज कुरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको प्रश्न पेपर के साथ ही एक एड्रेस भेजा जाएगा। उस पते पर आपको वो पोस्ट करना है या कुरियर करना है। और इन सारे परीक्षार्थियों में से, इस परीक्षा में
याद रखिएगा, जो इस प्रवचन माला में रोज जुड़ रहे हैं वो तो इस परीक्षा में जुड़ ही सकते हैं, साथ ही साथ जो अब तक नहीं जुड़े ना उनको भी आप परमात्मा की वाणी से जोड़ सकते हो। आप अपने सारे ग्रुप में आपके स्नेही स्वजन संबंधियों के रिलेशन वालों के फ्रेंड्स के ग्रुप में भेजकर लिंक भेजकर क्वेश्चन पेपर भेजकर देश में विदेश में कहीं भी रह रहे व्यक्ति को इस परीक्षा से जोड़ सकते हो। इस परीक्षा का माध्यम है प्रभु महावीर की वाणी से जुड़ना और उसमें आप सहायक बन सकते हो। परीक्षार्थियों के पेपर आने पर सबसे अच्छा उत्तर पत्र लिखने वालों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज होगा 5,100 रुपए मतलब 5100 रुपए, सेकंड प्राइज होगा 3100 मतलब 3,100 रुपए, थर्ड प्राइज होगा 2,100 रुपए 2,100 रुपए और बाकी सभी परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। जितने भी परीक्षार्थी है उन सभी को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि एक घर में से एक ही उत्तर पत्र लिखा जाए, क्योंकि वरना क्या होता है घर में 5 मेंबर है, एक ही व्यक्ति देखता है, सुनता है, लिखता है और बाकी सब उसकी कॉपी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, मतलब एक चौका, एक घर, एक पेपर। सुन सभी सकते हैं, जुड़ सभी सकते हैं, तो जरूर अत्तर की दलाली करके, क्योंकि ये इत्र की दलाली है, ये परमात्मा की वाणी की दलाली है। और मैं सोचती हूँ कि पूरे भारत में ये पहली बार आयोजन हो रहा है जब YouTube पर प्रवचन सुनकर आपको उत्तर लिखना है, मतलब ओपन बुक एग्जाम नहीं लेकिन ओपन प्रवचन एग्जाम जो है उसमें आप भी जुड़िएगा और सभी को जोड़िएगा। अभी सर्वमंगल के तुरंत पहले लीसा कोठारी आपको स्क्रीन पर कार्तिक शाह और प्रियंका कोचर का नंबर बताएगी और उसमें भी लिख देगी, किसमें, चैट बॉक्स में भी इन दोनों के नंबर लिख दिए जाएंगे। आप तैयारी कर लीजिए, कागज पेन लेना है या मोबाइल में आपको टाइप करके सेव करना है, आपकी इच्छा, लेकिन तैयार ही रहिएगा। अभी कुछ ही क्षणों में लीसा कोठारी आपको वो दोनों नंबर स्क्रीन पर बताएगी। आप भी जुड़िएगा, सबको जोड़िएगा, क्योंकि ये प्रभु महावीर की वाणी है। हम माध्यम बने, ये हमारा सौभाग्य है। जैन यूथ क्लब माध्यम बना, ये आपका सौभाग्य है। सारे सहयोगी मंडल माध्यम बने, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन अब इस सौभाग्य को अहोभाग्य और महाभाग्य बनाने के लिए ओपन प्रवचन एग्जाम में सबको जोड़े, धन्य बने। एक बार तैयार हो जाइएगा नंबर लिखने के लिए, क्योंकि इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पर आपको अपना नाम, आपके शहर या गांव का नाम और आपके एरिया का नाम लिखकर भेजना है, ताकि परीक्षा शुरू होने पर आपको प्रश्न पेपर और वीडियो की लिंक मिल सके। बता दो लिसा, नहीं दिख रहा है क्या? बराबर दिख रहा है? नहीं तो एक बार बोल देते हो। दिख रहा है ना? तो एक बार लिख लीजिए, बराबर सीधा रखिए। कार्तिक शाह और प्रियंका कोचर दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है आपको, व्हाट्सएप पर अपना नाम, गांव का नाम और एरिया का नाम भेजना है। इतने मात्र से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, क्वेश्चन पेपर की कोई फीस नहीं है। सभी जुड़िएगा, धन्य बनिएगा। हाँ चलिए, हो गया सबका लिखना? हाँ चलिए, परमात्मा महावीर प्रभु की कृपा आप सभी पर बरसे। आप जीवन में इसी तरह परमात्मा वाणी को आत्मसात करते हुए मंगल और कल्याण के पथ पर आगे बढ़े, यही हमारी शुभ भावना है। क्या? अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, आप इसी तरह परमात्मा की वाणी को आत्मसात करके अपने जीवन में मंगल और कल्याण का सर्जन करते रहे। प्रभु महावीर की कृपा आप सब पर बरसे, यही शुभ भावना, शुभ आशीर्वाद। बोलिए श्री वत्सगरम पार्षद भगवान
प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं चेत्